जैसे अपने को log 4 निकालना है, we have to find the value of log 4। तो बेटा log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, ऐसे आ जाएगा। कैसे लिख सकते यस हैं? सर। है ना, 2 की पावर 2। और फिर बेटा log की प्रॉपर्टी क्या होती है? a की पावर अगर b होता है तो b क्या हो जाता है? आगे आ जाता है। ये देखो क्या हो गया, 2 log 2, समझे? अब log 2 की वैल्यू आपके पास है, आपने याद कर रखी 0.3, समझ रहे हो? निकालने के से बच्चे देखो 0.6 आ गया। ओके, यस सर। इसी तरीके Yes, से sir. log 5 को देखते हैं। log 5 का तरीका क्या है? log 5 के लिए बेटा देखो log 5 को कैसे लिख सकते हैं? अब देखो अगली प्रॉपर्टी, log ab या a प्लस b, अगर हमने दो वैल्यू दे रखी हो, यानी log 2 प्लस log 3 की वैल्यू पुट कर दो, log 5 आ जाएगी आपके पास। कितना हुआ दोनों को ऐड करके? 0.3 और 0.48, 0.58। तो log 5 की कितनी हो गई? 0.58। ठीक है? नहीं ऐसे नहीं आएगी log 5 को ऐसे सर 7 8 हाँ, मल्टीप्लाई करके। हाँ, कैसे बताओ? 2 into 3 एक्सपोनेंशियल का यूज करके क्या करें बेटा? log 4 plus तो 0.7 आएंगे ना। हाँ 0.7 आ गया इसकी वैल्यू। चलो याद है तो अच्छी बात है। 6 का देखो कैसे कर लेंगे? 6 का क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log 6, तो इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 3। तो अभी जो हमने निकाली थी वो एक्चुअल में किसकी है? log 6 की वैल्यू है 0. 7 8 हाँ बोलो। 0.78। 0.7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और log 8 बेटा कैसे करेंगे? log 8 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 9 है ना। 9 कैसे? 0.9। अच्छा हाँ 0.9। अभी देखो log 2 0.3 और 3 से मल्टीप्लाई करके 0.339 और log 9 की वैल्यू कैसे निकालोगे? log 3 स्क्वायर, है ना। तो 2 आगे आ जाएगा, log 3, log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.48। ये आ गया अपना 0. ठीक है। तो क्या चीज याद करने की जरूरत है? वैसे तो 1 से 10 तक सारी वैल्यू याद होनी चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है बेटा। हर जगह यूज होगी, केमिस्ट्री में और चैप्टर्स में भी यूज होगी। केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें भी लॉग का यूज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, कई जगह यूज है इसका, ठीक है। फिजिक्स में भी यूज करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक आपको बेटा वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। कर सकते हैं, जो याद नहीं कर पा रहे वो log 2, log 3 और log 7 की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। बाकी आपका जो है कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं हर एक की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चंस बताऊं कैसे कर रहे थे? इतना आगे समझ में बेटा? log खुशी कल्याणी Yes, sir. आ गया, ठीक है। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चंस कैसे कर रहे थे? कुछ नहीं था उनमें, आप लोग घबरा गए क्वेश्चंस को देखकर, एक एक करके कराता हूं सारा। हमारे पास बेटा कल फॉर्मूला था न्यूमेरिकल्स में, देखते हैं। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। देखो थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन देख लो पहले। 3.1 बेशक क्वेश्चन, इसमें पूछा था ऑर्डर इन विच मेटल्स डिस्प्लेस ईच अदर। मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो इसमें बेटा क्या बताया था मैंने आपको? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो आगे होंगे, ऐसे लिखना है। तो 3.1 क्वेश्चन जो है ये आपको दे दूंगा मैं सॉल्यूशंस भी, ठीक है। तो बेटा इसमें 3.1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? देखो सबका रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। सबसे कम जिसका होगा, सबसे नीचे जो है, तो सबसे नीचे इनमें बेटा है मैग्नीशियम, उसके बाद उससे ऊपर एल्युमिनियम, है ना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया ये। हाईली रिएक्टिव मेटल आगे आएंगे, जिंक हो गया, फिर आयरन, फिर कॉपर, ठीक है। हाँ कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा डिस्प्लेस मैंने बताया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऑर्डर इन विच मेटल डिस्प्लेस ईच अदर,
किस ऑर्डर में डिस्प्लेस करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन डिस्प्लेस करेंगे, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले कहां पर है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ। नीचे। हाँ ठीक है, तो जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ही ज्यादा क्या है, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उतनी ही आसानी से बेटा वो डिस्प्लेस करेगा। समझ रहे हो इस बात को। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है बेटा, नीचे की तरफ जाएंगे जितना कम होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 3.1, कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बेटा इसमें बताना था ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ये कराया था आपको ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर कैसे करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है वो आगे आएगा, यानी ऊपर की तरफ। तो सिल्वर का कम है, सिल्वर सबसे पहले, उसके बाद बेटा मरकरी है, मरकरी के बाद क्रोमियम है, फिर मैग्नीशियम है। बस टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का बेटा देखो नीचे की तरफ था, देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर बताया था मैंने नीचे की तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसा करो, वैल्यू तो याद नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डर याद कर लो। मैंने कहा था ऑर्डर सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस। यस सर। अब देखो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक आपको क्वेश्चन था, ये भी आप कर सकते थे, कैलकुलेशन वाला नहीं था। इसमें आपको डैनियल सेल के बारे में पूछा था उसने, डैनियल नहीं, जिंक और सिल्वर सेल है। रुको एक बार क्वेश्चन निकाल लेता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 3.3 क्वेश्चन है ये, 3.3 क्वेश्चन है बेटा। 3.3 में देखो क्या करना था। यस, हाँ, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। इसमें बेटा एक तो गैल्वेनिक सेल आपको दे रखा था इस तरीके से, तो पूछा था विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज द नेगेटिवली चार्ज, जिंक, ठीक है, प्लस Ag, ये वाला क्वेश्चन है। तो Zn प्लस आयन बेटा हो जाएगा यहाँ पर, और सिल्वर मेटल आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बताओ, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। बताओ, आपको मैंने बताया था, है ना, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल के केस में बेटा क्या बताया था, कौन सा नेगेटिवली चार्ज होता है, लेफ्ट साइड एनोड। एनोड। तो इसमें एनोड कौन सी है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ, किसका ऑक्सीडेशन है, जिंक का। जिंक का हो रहा है ना। तो जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जिंक की हो गई ना। जिंक मेटल क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पार्ट बेटा था इसका, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल। मतलब कि आपको बताना है कि करंट का कैरियर कौन होगा, मतलब कि करंट की डायरेक्शन बतानी है, इनडायरेक्टली करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी। तो बेटा अगर डैनियल सेल देखते हैं हम, तो जहां ऑक्सीडेशन है, यानी ये, ठीक है, ये तो अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन आर सेल हो गया, और करंट कहां से कहां बहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं यहां से यहां, है ना, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, कैथोड टू एनोड। हां, कैथोड टू एनोड। कैथोड में बेटा कौन सा मेटल है, ये जिंक की होगी, ये किसकी होगी, फिर सिल्वर। सिल्वर का केस दे रखा है ना आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये देखो 2Ag, कैथोड अपना बेटा किस मेटल की है, सिल्वर की है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, बताओ, सिल्वर टू जिंक, ऐसा होगा। सबको आया समझ में, करंट की डायरेक्शन क्या है, सिल्वर से बेटा इधर की तरफ, कैथोड से हमेशा एनोड करंट फ्लो करता है। ठीक है खुशी, हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछता है, थर्ड पार्ट में आपको रिएक्शन लिखने के लिए कह रहा है, इंडिविजुअल रिएक्शन। तो इंडिविजुअल रिएक्शन अभी मैंने लिख दिया, जिंक का तो ये वाला हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। सिल्वर के केस में क्या होगा बेटा,
2 Ag पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन, बताओ इजी थे ना, ये तो कर सकते थे ना। न्यूमेरिकल्स तो बेटा मैं करा देता, कम से कम देखो जो क्वेश्चन मैं देता हूं उनको कोशिश करनी है आपको। ट्राई किए थे आपने ये वाले क्वेश्चंस? तो ये वाला किया था। किया था, हो गया होगा ना ये तो। हाँ, तो जो जो बेटा ट्राई करके देखना है, बाकी तो चीजें मैं कराऊंगा ना, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब न्यूमेरिकल्स कराता हूं, ठीक है। ये सब तो क्लियर हो गया इतना, तीनों क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल्स देखो। फर्स्ट बेटा क्वेश्चन था इंडेक्स का, एक पीएच दे दिया उसमें आपको, क्या दे दिया, इस क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड whose pH is 10। इसको देखकर सारे बच्चे सोच रहे पता नहीं क्या आ गया, पीएच कहां से आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर है ये 3.4, ठीक है बेटा। अब देखो पीएच का फॉर्मूला बेटा एक्चुअल में होता है, पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10 एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला पता था आपको। ये होता है पीएच बेटा किसके बराबर होती है, माइनस लॉग बेस 10 एच पॉजिटिव। बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, पीएच तो दे रखी है 10, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको चाहिए, है ना। तो कैसे करते हैं, जब कभी बेटा इस तरह का क्वेश्चन होता है, लॉग के अपोजिट क्वांटिटी निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, मतलब लॉग का अपोजिट, ठीक है। तो बेटा लॉग का अपोजिट लेते हैं, मतलब कि एक्चुअल में ये क्या है, बेस 10 होता है, ठीक है। तो बेस 10 का मतलब है, जैसे अगर अपने को H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंटी लॉग H पॉजिटिव, ठीक है। अभी माइनस था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी लॉग ऑफ 10, ठीक है। अब बेटा देखो एंटी लॉग ऑफ 10 क्या होगा, या 1/10 की वैल्यू क्या होगी, जब लॉग का बेटा देखो लॉग 10 इसका 1 होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर कोई 10 की पावर 10 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी लॉग की, अगर हमने लॉग 10 रेज़ टू द पावर 10 निकाला तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, 10 होगी। log 10 रेज़ टू द पावर 10 बताओ, होती है ना। अगर log 10 की पावर 1, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू आ जाती है log की, ठीक है, समझे। तो बेटा log 10 की पावर क्या होगी 10, इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 10 आई। अब एंटी लॉग बेटा इसका ठीक अपोजिट है, मतलब अगर वहां पर आपको, यहां पर देखो, यहां अगर आपको 10 दे रखा है, एंटी लॉग ऑफ 10 निकालना है हमें, तो 10 का बेटा मतलब हुआ कि जब ये लॉग में होगा तो अपोजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 10, समझे ये। या असल में एंटी लॉग का मतलब क्या है, अगर आपकी लॉग की वैल्यू बेटा 10 की पावर 10 की 10 वैल्यू आती है, तो इसका मतलब अगर बेटा एंटी लॉग लेते हैं तो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि बेटा अगर 10 का एंटी लॉग अगर हमें निकालना है तो कितना होता है, 10 की पावर 10 होता है या नहीं, बताओ जल्दी। यस सर। अब लेकिन यहाँ पर बेटा नेगेटिव साइन भी है, देखो नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन को अगर एंटी लॉग के अंदर लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -1, है ना। अब 10 की पावर 10, इसका अगर हमें एंटी लॉग लेना है -1 पावर का, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो, तो फिर एंटी लॉग का मतलब हुआ 10 की पावर -1, समझिए। ये बताओ ये आया समझ में, H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बेटा आएगी 10 की पावर -10। खुशी आया बेटा, बताओ। जो लॉग की वैल्यू होती है, हाँ सर। जो लॉग की वैल्यू है उसके अपोजिट होता है, तो 10 की पावर अगर खाली 10 होता, यहाँ पर खाली 10 होता, ठीक है,
तब तो हम बेटा लिखते हैं 10 की पावर 10, बट यहाँ पर माइनस होने की वजह से इसका ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, एस पॉजिटिव अपनी आ गई। अब अपना ई सेल की वैल्यू क्या होती है बेटा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जनरल फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 0.059 0.0591 अपॉन सॉरी एन की वैल्यू बेटा देखो, ये हाइड्रोजन सेल है, ये जो है किसके लिए पूछ रहा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो एन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन के केस में कितने आयंस होंगे? हाँ देता हूँ आपको थोड़ी सी। अच्छा बताओ बेटा। हाँ 1 एन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और इधर क्या आएगा? लॉग की पावर में क्या चढ़ाएंगे? ऊपर तो बेटा बन रहता है, नीचे एच पॉजिटिव आयन है ना। हाइड्रोजन के केस में एच पॉजिटिव आयंस होंगे, होंगे नहीं होंगे? कंसंट्रेशन कितनी आई? 10 की पावर -10। यहां पुट कर दोगे, करोगे नहीं? ठीक है, यस सर। इतना आ गया। अब देखो, अब हाइड्रोजन सेल के लिए बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है एच के लिए? बताओ। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, 0 होता है। ई सेल तो बेटा क्या हो गया? 0 हो गया। 0 पॉइंट, अब आगे देखो 0.059, ये भी 1 सॉल्व हो गया। लॉग की वैल्यू बेटा क्या आएगी ना? -10 की पावर 10 नीचे की तरफ है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? log 10 की पावर 10, ठीक है। आगे समझे? अब log की पावर 10 की पावर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? क्या वैल्यू हो जाएगी? 10 10 आ जाएगा, है ना। 10 आ जाएगा, 10 log 10। तो 10 log 10 का मतलब क्या है? log 10 की वैल्यू 1 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 10 आ गया, ठीक है। कितना आंसर आएगा देखो, बस 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.059 को 10 से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? 0.59 वोल्ट। ये देखो, ठीक है। सबको आया समझ में? ये ई सेल की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। हाँ अदिति आ गया, ठीक है। चलो ऐसे बेटा बाकी क्वेश्चंस भी करने थे, जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही और भी करने हैं, आगे कराता हूं आपको। 3.4 का आंसर है ये, ठीक है। 3.4 कर लोगे सभी बच्चे? कर लोगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला बेटा सेल है 3.5 वाला। इसमें लिथियम सॉरी निकल और सिल्वर का दे रखा है गैल्वेनिक सेल। जो भी गैल्वेनिक सेल दे रखा है उसमें आप क्या देख लो कि ऑक्सीडेशन की बेटा पोटेंशियल कितनी है, ऑक्सीडाइज वाली और रिड्यूस वाली कितनी है, ठीक है। और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अभी बेटा जो क्वेश्चन किया है 3.4 वाला, इसमें सिर्फ खाली क्या पूछा था उसने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फॉर्मूला किया था, ठीक है। अब हम एक रिडक्शन सॉरी गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन था बेटा, ये देखो, ये सेल है आपका 3.5 में, निकल प्लस सॉलिड प्लस 280, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है ब्रैकेट में आपको 0.002 मोलर। और ये बेटा किसमें कन्वर्ट होगा? Na2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.160 मोलर प्लस 280। तो दोनों की बेटा देखो कंसंट्रेशन दे रखी है, सिल्वर की भी है और निकल की भी है, ठीक है। सिल्वर की भी है और निकल की भी है। फॉर्मूला लगा दो ई सेल का। हमें ई सेल कैसे निकालना है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है। यहां पर बेटा रिड्यूस, ऊपर ऑक्सीडाइज है नीचे रिड्यूस्ड है। बताओ इस सेल को देखकर क्या पता चल रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है? ऊपर कौन सा आएगा मतलब ऑक्सीडाइज वाला? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? निकल का। निकल का। इसकी कंसंट्रेशन ऊपर बेटा Na2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा देखो एक चीज ध्यान देनी है, जितना चार्ज होता है उसकी पावर भी उसको रेज करते हैं। मतलब कि निकल के ऊपर एक्चुअल में कितना हो रहा है? Na2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो
तो बेटा यहाँ पर निकल आयन की कंसंट्रेशन हो गई Na2 पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस वाला सिल्वर। सिल्वर। अब सिल्वर के केस में देखो बेटा, निकल के केस में तो चलो ठीक है 2 यूनिट चार्ज था। एजी में क्या हो रहा है बेटा, एजी का रिएक्शन कैसे हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में देखो कितना है 2 एजी के बन रहे हैं। तो इसकी बेटा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो एजी की पावर कितनी कर देंगे, एजी आयन की कंसंट्रेशन की पावर बेटा 2 हो जाएगी। ये देख रहे हो, रेज टू द पावर 2 करना है। क्यों करना है, ये देखो यहाँ पर निकल के केस में तो बेटा एक ही आयन बना था, लेकिन यहाँ पर सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं और प्रोड्यूस 2। हाँ, तो कंसंट्रेशन उसकी पावर 30, ठीक है। चलो अब ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, इस सेल के लिए ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, इसका सर मतलब हुआ दिया है, क्या हुआ, ई नॉट सेल दिया है। अच्छा हाँ क्वेश्चन में दिया था ई नॉट सेल, नहीं तो अपने कैलकुलेट भी कर सकते थे, ठीक है, सिल्वर और उसका यूज करके। हाँ क्वेश्चन में बेटा गिवन था ई नॉट सेल 1.05, तो 1.05 माइनस 0.059 एन बेटा कितना लेंगे हम, एन की वैल्यू, क्योंकि निकल के केस तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, एन की वैल्यू 2 लेंगे आपको, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ पर निकल गया एन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.160 अपॉन सिल्वर की है 0.002 की पावर 2, इतना आया समझ में सबको। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 0.059 को बेटा 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 0.029, ठीक है, और 7 297, ठीक है, मल्टीप्लाई है, सॉरी ये लॉग में है बेटा, ये लॉग में यहाँ लॉग लगेगा, ठीक है। तो लॉग की पावर बेटा कितना, ऊपर तो है 0.160, नीचे है 0.002, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 0.160 दिख रहा है ना उधर, 0.002 into 0.002 कितना हो जाएगा, देखो इधर तो ऐसे कैसे आएगा बताओ, ऊपर बेटा 0 पॉइंट, इसको अगर सॉल्व करें, पावर्स को सॉल्व करो सारा, 2 से देखो तो 80 और ये हो गया 40, ऊपर बेटा आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, देखो ध्यान से कितनी बचेगी, 10 की पावर यहां से है 6 और ऊपर 3 यानी 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर बेटा 4, इतना है हमने, ये देखो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर 4। अब लॉग में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 4 0.0297, 10 की पावर 4 को तो बेटा क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या होगा 10 की पावर 4 का 4, 10 की पावर 4 को लॉग में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब लॉग की वैल्यू बेटा कितनी थी, लॉग 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी होती है लॉग 4 की वैल्यू, कैलकुलेट करी थी अभी 0.6 अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो ये आप सॉल्व कर दो, बस कर लोगे 0.0297 और 4.6, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फाइनल, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1. चलो ठीक है, निकाल सकते हो इतना, फाइनल आंसर अभी लिख रखा होगा बेटा, ठीक है, मैं आपको ये कर दूंगा सॉल्यूशन करके, यहाँ पर मैं तो नहीं कर रखी है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, कर लोगे हमारा, ठीक है। तो ये अपना जो आया इस तरीके से, किसी भी नर्नेस इक्वेशन में कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं ये आप देख सकते हो। इसी तरह के बेटा कुछ और क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें निकालना है, एक क्वेश्चन बेटा था जिसमें
पहले इक्वेशन लिखनी है नर्नेस्ट और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। करके देखोगे सभी बच्चे? देखो ये रहा Yes, sir. 3 पॉइंट, Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा दिया था आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो और देख लेते हैं जल्दी से। ये इसमें हमें केसी की वैल्यू निकालनी थी, हमें ई सेल वगैरह दे रखा था। तो जो लास्ट में वाले एक्सप्रेशन आया था बेटा, ई सेल और केसी के बीच में एक फॉर्मूले का रिलेशन आया था, क्या था वो? ई सेल इज इक्वल टू, देखो हमने निकाला था लास्ट में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log kc। ये फॉर्मूला याद है? Yes, sir. ये करा था, इसका हमें यूज करना है। इसमें बेटा kc की अपने को वैल्यू निकालनी है और हमें क्या क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन एक बार बता देता हूं आपको। रिएक्शन आपको दे रखा है डेनियल सेल वाला, यानी डेनियल सेल के केस में निकालना है। तो डेनियल सेल के केस में मतलब कि कॉपर आयरन प्लस जिंक Zn2 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन आपका ये सेल है। तो इसके लिए ई नॉट सेल बेटा कितना होता है हम जानते हैं। ई सेल हमें पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू है, इसमें आपको दे रखा है ई सेल कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, ठीक है, इसको तो हमें रखना नहीं है। तो हम खाली ई सेल इक्वल टू क्या यूज करेंगे, माइनस 0.059 अपॉन n log kc। तो बेटा ई सेल की वैल्यू जो है हमारी वो हो गई 1.1, ठीक है। और उधर देखो कैसे रखेंगे, माइनस 0.059, n की वैल्यू बेटा कितनी होगी इस केस में, डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 log kc, ठीक है। सॉल्व करो, इसको इधर लेके आना पड़ेगा बाकी टर्म को, तो ये हो जाएगा सॉरी बेटा एक बार गड़बड़ हो गया, ये जिंक वाला नहीं दे रखा था आपको, सिल्वर का दे रखा है, देखा है मैंने, ठीक है, सिल्वर का दे रखा है। तो सिल्वर के केस में अब कैलकुलेट करो, तो हमारा इसमें ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ई सेल होता है बेटा 0.46 वोल्ट, ठीक है, 0.46 वोल्ट, 0.46, ठीक है। तो बस क्या चीज हो जाएगी, यहाँ पर क्यू आएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बेटा, ई सेल की वैल्यू 0.46। तो अब लॉग किसी को कैसे लिखेंगे, इसको इधर ले आते हैं, नेगेटिव साइन इधर पहुंचाओ, ये बेटा 2 इधर चला जाएगा, 0.46 into 2 अपॉन में 0.059, ठीक है, इतना आ रहा है सब में। अब इसका kc का हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इस साइड। तो बेटा देखो वैल्यू सॉल्व करते हैं थोड़ा, 0.46 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बेटा इसकी वैल्यू आएगी, देखो इट इज इक्वल टू 15.6, ठीक है, 15.6, ओके, ठीक है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब बेटा निकालते हैं इस इक्वेशन में, तुम्हारी इसकी वैल्यू 0 होगी, ई सेल 0 होगा, तो ई नॉट सेल जो होगा वो इस साइड पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, इसमें पुट करो। इक्विलिब्रियम पे बेटा क्या बताया था, इक्विलिब्रियम पे आपका ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ई नॉट सेल में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, समझे? हाँ बताओ खुशी बेटा, आया सब नहीं है? देखो ये इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू 0 होगी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.46। तो इसको इधर लेके आएंगे, नेगेटिव साइन कटेगा, ये नेगेटिव हट जाएगा। तो एंटी लॉग किसका निकालना है, 15.6 का, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो kc की वैल्यू बेटा आएगी एंटी लॉग ऑफ 15.6। अब 15.6 को देखो एक बार,
15.6 का मतलब है, यानी बेटा 10 की पावर अगर देखें तो 15.6, तो 10 की पावर 15 का तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 15 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 15 into 10 की पावर 0.6। अब 10 की पावर 15 बेटा लॉग में क्या होगी, कन्वर्ट होते होते 15 आ जाएगा, ठीक है, यानी इनटू 0.6 कब होते, लॉग के टेबल में याद करो, 0.6 कब थी अपनी वैल्यू, log 4, log 4 log 4 है, हाँ तो 4 हो गया ये, और ये हो गया 10 की पावर 15, ठीक है, तो बेटा आंसर कितना आ गया अपना 4 into 10 की पावर 15, ये केस है, ठीक है, yes sir आगे समझ में, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आपको लॉग की वैल्यू याद होगी ना बेटा तो एंटी लॉग भी निकल जाएगा, लॉग भी निकल जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो कल का टेस्ट है, कल टेस्ट आपको बताया था, किस टाइम पर दोगे टेस्ट बताओ, फिर मैं रिवीजन करा रहा हूँ जल्दी से, अब तक जितना हमने पढ़ा है। सर कल है कि मंडे, नहीं मंडे कल नहीं दे पाओगे, कल दो ना टेस्ट, हाँ ठीक, ठीक है, तो मॉर्निंग में बेटा कितने बजे, 10 o'clock, ठीक है, खुशी बताओ बेटा, न्यूमेरिकल्स नहीं दिया मैंने, न्यूमेरिकल्स बस ई सेल निकालने के लिए दिया है, अभी लॉग वाला कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, लॉग वाले अगले उसमें देंगे टेस्ट में, ओके, 10 o'clock, ठीक है, Yes. टाइम सुबह मॉर्निंग में, और टाइम बेटा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत छोटा सा ई सेल निकालने के लिए, अदरवाइज कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो 30 मिनट्स का टेस्ट है, ठीक है, 10 क्वेश्चंस है, आसानी से कर सकते हो, 30 मिनट बहुत है, ठीक है, yes sir 10:30 तक सबमिट कर देना है, ठीक है, चलो तो एक बार पूरा चैप्टर अब अच्छे से बेटा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से, ठीक है, पीछे से सारा रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से कराता हूँ आपको, ठीक है, ये मेरे को एक बार न्यूमेरिकल समझा रहे थे, जिससे कि आप लोग कर लो, अब मैं पीछे से रिवाइज करा सकता हूँ, चलो, तो बेटा सबसे पहले शुरू करते हैं, चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या चीज पढ़ते हैं बेटा, बताओ बहुत जल्दी से, क्या चीज की स्टडी है, Interconversion of chemical energy into electrical energy. यस बेटा, इंटरकन्वर्जन ऑफ, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, बस कुछ नहीं है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी केमिकल में, अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल होती है तो बेटा ये कौन सा केस होता है, गैल्वेनिक सेल, कौन सा सेल होता है, galvan गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल से एनर्जी बनाना चाहते हैं तो उसको फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेटा आपके सिलेबस में जो रिड्यूस हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल वैसे नहीं है, लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल नहीं बताता तो नॉन-नेस्ट इक्वेशन कैसे बताता, ठीक है, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं कराया आपको, ठीक है, इस सिलेबस में नहीं है, बस आपके बारे आपको इतना पता होना चाहिए ये करता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल बेटा क्या करता है हमारा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, आगे जैसे हमने, चलो अब आगे देखते हैं सेटअप क्या था हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या क्या चीजें थी बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कहां पर ऑक्सीडेशन होता है, कहां पर रिडक्शन होता है, लेफ्ट साइड पर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, इसको क्या कैथोड पे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हो गया अपना रिडक्शन हाफ सेल, रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे, जो भी इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, अगर हम जिंक का ले रहे हैं तो जिंक का होगा, ठीक है, कोई और मेटल भी हो सकता है, जिंक कॉपर के अलावा कोई भी मेटल हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वही मेटल होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा क्या होगा टेबल पे, एसआरपी की वैल्यू दोनों में से किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा, बताओ, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा,
जिसको रिडक्शन सेल में बेटा यूज करते हैं कैथोड के लिए। कैथोड किसका बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना, कैथोड किस मेटल का बनाओगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा क्या हो, दोनों से कंपैरेटिवली क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, Yes. कैथोड का ज्यादा होना चाहिए, एनोड का कम होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेटा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शन भी लिख सकते हो, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस साइड पर बेटा हो जाएगा जो भी मेटल है, कॉपर है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, कॉपर मेटल बन गया। ठीक है, उसके बाद बेटा कंडीशन आती है नेक्स्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और सेल पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल। नहीं 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 नहीं, देखो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है मैंने, दोबारा देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा क्या है, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल है, ये ZnSO4 जो है इसके बीच में और इसके बीच में तो पोटेंशियल आ गया चार्ज फ्लो होने की वजह से। तो इलेक्ट्रोड और बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और जो आप बता रहे हो वो क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दैट इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। अब ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इसके बाद बेटा था सेल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कब पहुंचेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, कब होती है खुशी, रिएक्शन शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, एक स्टेज आएगी जब सेल पोटेंशियल की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगी। इस स्टेज पर क्या होता है, जल्दी बताओ, जब सेल पोटेंशियल मैक्सिमम होगा कब होगा, जब ये रिएक्शंस क्या होंगे बेटा, क्या होगा, जिंक के सारे आयन जो है, जिंक के सारे आयन बन चुके होंगे, है ना, और कॉपर के सारे आयन क्या हो चुके होंगे, यूज हो चुके होंगे। तो आपको मैंने कहा था ये याद कर लो, जब ये सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है, ई सेल और सेल पोटेंशियल इज मैक्सिमम, है ना बेटा, ये कब मैक्सिमम होता है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। ठीक है, ई सेल कब मैक्सिमम होगा, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद कर दे, मतलब जो सेल काम कर रहा था बेटा वो फंक्शन ना करे। ठीक है, यस सर। और इसी की वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सेल पोटेंशियल की, उसी को क्या बोलते हैं, ये जो ई सेल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ बेटा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। सबको आया समझ में ये, यस सर। अच्छा, डेनियल सेल में के केस में बताओ कितना होगा ईएमएफ। अभी पता है कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये ईएमएफ अलग चीज है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये ईएमएफ बेटा कितना होता है डेनियल सेल के केस में, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है, याद करो 1.1 वोल्ट बताया था, 1.1. यस सर। मैक्सिमम वैल्यू है। तो बेटा 1.1 वोल्टेज को ही बोलोगे ईएमएफ ऑफ द सेल। सुनो, इसी को बेटा बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझे, यही रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी जिसको बोलते हैं, जो टेबल है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो, समझे। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए नए नए टर्म्स आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन बेटा ये याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, वो भी 1.1 वोल्ट है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम पूछें, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बेटा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है,
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है अपना गैल्वेनिक सेल में, वो भी 1.1 है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. सेल पोटेंशियल जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन बेटा ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, स्टार्टिंग में कम होगी धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, बढ़ते 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 बेटा एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी, उसी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। चलो ईएमएफ आ गया समझ में ना, बताओ, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये मैक्सिमम सेल पोटेंशियल, ठीक है। और स्टेज बेटा क्या Yes. होती है, Yes, sir. जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, बस दो चीज याद कर लो, ईएमएफ के केस में दो चीज याद कर लो, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इट्स वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई सेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या क्या याद किया था, बताओ, सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है गैल्वेनिक सेल के केस में, क्या क्या होता है बताओ। U-shaped tube. क्या करता है सर वो U-shaped ट्यूब होता है, हाँ, यू शेप ट्यूब होता है, फंक्शंस क्या क्या होंगे, बहुत सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। बहुत सारे नहीं रहते हैं, सुनो सुनो बेटा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, कोई सा भी कर सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड भी कर सकते हो, बहुत सारे नहीं होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ, या तो केसीएल का यूज कर लो, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, किसी एक का यूज करते हैं, इसको बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और फिर मैंने बताया था यहाँ पर आपको क्या करते हैं, उसमें इसको फ्लो ना करे आसानी से, इसके लिए बेटा इसमें क्या ऐड करते हैं, जिलेटिन। Gelatin. अगर अगर दोनों एक ही जैसे काम है उनका, बस इनका फंक्शन है बेटा कि ये नीचे बह के ना गिर जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें से, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं, ये तो हो गया उसका कंस्टिट्यूएंट, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक आपका हो गया जिलेटिन या फिर अगर अगर, और दूसरी चीज बेटा यहाँ पर क्वाड्रेंट करके तो बता दिया था आपको, लगाते हैं, ठीक है, न्यूट्रलिटी के लिए। इसके फंक्शन क्या क्या थे सॉल्ट ब्रिज के बेटा फंक्शन, To complete the circuit. सर हाँ, सर्किट कंप्लीट करेगा। फर्स्ट तो क्या होगा बेटा, सर्किट कंप्लीट करेगा, मतलब जो ऊपर से चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसको सर्किट भी तो कंप्लीट होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा, तो पहला हो गया कंप्लीट द सर्किट, सबसे मेन काम। दूसरा बेटा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितने आयन, जैसे आपको बताया था वो क्या करता है, एक्सेस जो होते हैं उनको कम करता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आयंस को, तो किस साइड एनायन करता है ट्रांसफर, इस साइड पे बेटा किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो क्या ट्रांसफर करता है यहाँ पर, एनायंस में ट्रांसफर करता है, किसका बेटा, एनायंस का, क्लोराइड आयंस हो गए, है ना, अगर केसीएल लेंगे तो क्लोराइड आयन हो गया, अमोनियम नाइट्रेट लोगे तो नाइट्रेट आयन हो गया, ये कहां पर आएगा, एनायंस, बस ये याद रखना, नेगेटिवली चार्ज जो है वो कहां आते हैं बेटा, इधर की तरफ, और इसलिए कितना करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब चार्ज को क्या रखेगा बेटा, न्यूट्रल रखेगा, ऐसा नहीं करेगा कि कहीं पर कीटायन ज्यादा हो गए कहीं पर एनायन ज्यादा हो गए, ठीक है, उसी रेशो में दोनों को साइन करता है, इधर एनायंस को ट्रांसफर करता है और उधर बेटा क्या करेगा, कीटायंस को, ठीक है, समझ गए, सेकंड पॉइंट क्लियर, Yes, sir. इलेक्ट्रिकल को मेंटेन करेगा आयंस, ठीक है, आयन मूव करता है, एनायन इधर मूव करेंगे, कीटायन उधर मूव कर जाएंगे सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। और क्या फंक्शन था, It Sir, does not solution. allow the intermixing. क्या बेटा क्या, हाँ, इट Does not allow the intermixing of solution. हाँ हाँ, गुड गुड, इंटरमिक्सिंग नहीं होने देगा, यानी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट रखा है, ठीक है, जिंक सल्फेट है जिसमें जिंक और उसके आयंस है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो बेटा ये इंटरमिक्सिंग नहीं होने देगा किसी भी चीज पर, ठीक है, सिर्फ क्या करेगा, चार्ज के बैलेंस को मेंटेन करेगा, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। Yes, sir. अब देखो सेल, अब हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इसके ऊपर बेटा कई बार क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, लगभग ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि सेल को रिप्रेजेंट, कोई सेल आपको देगा, रिएक्शन लिखा रहेगा, उसको सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो जिंक कॉपर का तो आप कहीं से देख रहे हो, मैं किसी और मेटल में लेता हूं, देखो इस तरीके से दिया हुआ है, जिंक प्लस सिल्वर आयन, ठीक है, तो Zn प्लस आयन प्लस बेटा सिल्वर। कैसे लिखेंगे इस सेल को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? बीच में सॉल्ट ब्रिज रख लो, लेफ्ट साइड में बेटा क्या दिखा रहा है हमें? एनोड। एनोड दिखाना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो एनोड मतलब कि कौन सा मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप इसमें हाफ रिएक्शन लिख लो, देखो ऐसे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिंक तो बन जाएगा Zn प्लस आयन में ऑक्सीडेशन में। तो कैसे लिखते हैं? पहले बेटा कौन सा फॉर्म लिखना है? फॉर्म जो पहले है इस सॉल्यूशन में, पहले क्या देना था? रिएक्टेंट जिंक। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड तरीका याद रखो, ब्रैकेट में सॉलिड स्टेट में है। फिर क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? Zn2 प्लस। Zn, और स्टेट बेटा कौन सी होती है? एक्वस। एक्वस स्टेट होती है। इतना है समझे? उस साइड पर देखो क्या हो जाएगा, सिल्वर किस फॉर्म से बेटा चेंज हो रही है? पहले है एक्वस, Ag प्लस, किसमें कन्वर्ट हो रही है? Ag, ठीक है, यस सर। सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रखना है बेटा कि इसमें आपको इनकी स्टेट्स भी लिखनी होती है, ठीक है? जो सॉलिड स्टेट में है सॉलिड स्टेट में लिखो, जो आयंस है, आयन के केस में हमेशा बेटा क्या स्टेट होती है आयंस की? कोई भी मेटल के आयंस हो, ठीक है, चाहे H पॉजिटिव हो, जिंक हो, कॉपर हो, किसी भी चीज के आयंस हो, ध्यान रखना एक्वस स्टेट में उनको लिखना होता है, ठीक है? यस सर। इसके बाद देखो बेटा इनोड सेल। इनोड सेल कैसे लिखेंगे? इसके लिए इसी सेल के लिए देखते हैं इनोड सेल कैसे लिखेंगे। इनोड सेल को लिखते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड। है ना? ई सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार्टिंग में जो पढ़ा था हमने, कैसे करते हैं बेटा? ई नॉट, ठीक है, एक तो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ई नॉट कैथोड को ऐसे लिख दो, कैथोड के लिए हो जाएगा Ag प्लस, रिड्यूस फॉर्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि Ag प्लस, ठीक है, माइनस इसको कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था यहां पर भी इसी तरीके से लिखना है, यानी कि Zn प्लस और ये, ठीक है, ये है बेटा, इस तरीके से लिखते हैं। और अगर कंप्लीट ई सेल लिखना हो इधर की तरफ तो कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट ऊपर रहने दो, ये ई नॉट बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर सभी चीज ध्यान रखें, 1 मोलर कंसंट्रेशन, क्या है बेटा ये? 1 मोलर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड। और टेम्परेचर कितना होता है? दो चीजें हैं इसमें स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी रखी थी दोनों सॉल्ट्स की? 1 मोलर, ठीक है ना? तो ई नॉट सॉल्ट को बेटा कैसे लिख सकते हैं? अगर पूरे के लिए लिखना है तो बिल्कुल ऐसे करके उठा के लिखो, ये वाला। बस ध्यान क्या रखना है कि यहां पर रिड्यूस फॉर्म रखनी है दोनों की, यानी कि जिंक को ऐसे लिखेंगे Zn2 प्लस Zn, ठीक है, ये देखो इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका अगर इस सेल के लिए देखना है, ठीक है? कैलकुलेट करना आता है? सिल्वर का कितने को दे रखा है, जिंक का दे रखा है, दोनों का निकाल सकते हो बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया रहता है, जिंक का भी है, और जिंक का कितना होता है? -0.76। सिल्वर का कितना है? सिल्वर की वैल्यू वो भी देख के पुट कर सकते हो, ठीक है? निकाल लोगे ई नॉट सेल? निकाल सकते हैं? यस सर। यस यस। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना, साइन गलत मत करना, ठीक है? ई कैथोड माइनस ई एनोड करके करना है। इतना है समझ में? ये रिप्रेजेंटेशन भी आ गया।
अगर सेल को रिप्रेजेंट करना है बेटा तो ऐसे करेंगे, ठीक है बस। और अगर ई सेल को करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। और इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को लिखेंगे तो ऐसे, जिस पैटर्न पे है उस तरीके से, समझ गए? आ गया ना चीज समझ में? बताओ जल्दी। फिर नर्वस इक्वेशन कराता हूं। यस सर। बताइए नर्वस इक्वेशन बेटा क्या करता मैंने, सॉरी नर्वस से पहले एक चीज और कहनी है, मेजरमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को बेटा, कैसे मेजर करते हैं? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं हम? जैसे अपने को अलग अलग मेटल्स के जो हमने निकाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो कैसे निकाले हैं? बाय यूजिंग, बताओ, बताया था मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके, है ना। एक हमने हाइड्रोजन को बेटा क्या ले लिया, रेफरेंस एलिमेंट ले लिया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल IUPAC के अकॉर्डिंग कितना है, 0.0 वोल्ट है कि नहीं? तो क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। क्या क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा, बताओ, कल भी कराया था रिवाइज, कौन बताएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा क्या क्या चीजें हैं? कंसंट्रेशन 1 मोलर। हाँ, कंसंट्रेशन 1 मोलर किस चीज की, क्या चीज देंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लोगे? H पॉजिटिव लेना, H पॉजिटिव, HCl। HCl सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अच्छा बेटा प्रेशर इलेक्ट्रोड किस मेटल की लेते हैं? इलेक्ट्रोड किस मेटल की लेते हैं? प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। इलेक्ट्रोड हो गई, है ना। इस तरह के इलेक्ट्रोड को बताया था गैसेस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनर्ट मेटल का लेते हैं, इनर्ट का मतलब बेटा क्या है कि प्लेटिनम के एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या बेटा इनर्ट का मतलब, द एटम्स ऑफ प्लेटिनम विल नॉट टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन, इसका कोई मतलब नहीं है, इनर्ट रहेगा ये। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, या इनर्ट इनर्ट गैसेस पढ़ा है आपने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब गैसेस होती हैं ग्रुप 18 में, किसी से बेटा रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इनर्ट मेटल का मतलब क्या हो गया, जो किसी से रिएक्ट ना करे, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पर, ना ही कोई रिएक्शन होगी। फिर बेटा क्या पढ़ते हैं हम, अब एक तरफ तो H पॉजिटिव आयंस हो गए, अभी दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके थ्रू पास कराएंगे, है ना, हाइड्रोजन गैस को इसके थ्रू पास कराएंगे। कैसे होगा? 1 बार। 1 बार। ये बात ध्यान रखनी है सभी बच्चों को कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इसके आयंस की कंसंट्रेशन बेटा 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी और इसका जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, इस पे कौन से रिएक्शंस होते हैं देखो, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर देखो हाइड्रोजन गैस बेटा क्या होगी, H2 गैस ब्रेक डाउन हो जाएगी, 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा देखो कहां पर, नीचे, यहां पर रिडक्शन होगा, जहां पर ये आयंस है, आयंस के ऊपर रिडक्शन होगा, क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन बेटा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। देख रहे हो ना, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, नीचे वाला रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन है। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये आयंस आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं बस, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे बेटा अपने लोग, प्लेटिनम सॉलिड, है ना, कैसे पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, पहले क्या चीज आएगी इसमें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कैसे लिखेंगे, बताओ बेटा, याद है नहीं, भूल गए? H2 गैस लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, 1 बार, हाइड्रोजन गैस कितने प्रेशर पर है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा बताया था, प्रेशर से मेजर करते हैं, ठीक है। H2 के लिए हमें लिखना है 1 बार, ठीक है, गैसेस स्टेट में 1 बार कर दो और
गैसियस इस तरह के। फिर उसके बाद उस साइड पर क्या हो रहा है, H2 किस में कन्वर्ट हो रही है, H पॉजिटिव आयंस में। तो H पॉजिटिव आयन यहां लिख देता हूं, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है, H2 1 बार और गैसियस स्टेट में है। फिर उसके बाद ये हमने डबल लाइन, अभी डबल लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस को कैसे लिखोगे, एक्वस और 1 मोलर, 1 मोलर। इस तरीके से। और दूसरी साइड पर बेटा क्या करते हैं हम, ये तो अपना खुद में ही कंप्लीट हो ही गया, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे जिस मेटल का आप मेजर कर रहे हो, जिस मेटल का मेजर कर रहे हो उसको क्या करेंगे, उस साइड पर रखेंगे ऑक्सीडेशन को, इसको इस इलेक्ट्रोड को यहां पर रखेंगे एनोड साइड पर, और दूसरी साइड पर जिसका मेजर करना है आपको, कॉपर का मेजर करना है इस साइड पर, ठीक है, समझे। तो अगर खाली हाइड्रोजन का पूछेगा तो इतना है, ठीक है, ये इतना है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे लिख देना, ठीक है। कंसंट्रेशन ध्यान रखो और H2 गैस के लिए 1 बार, ठीक है। इसके बाद बेटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी थी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स 3 टाइप की थी, एक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड, हाँ जिसमें एक्चुअल इनर्ट में इलेक्ट्रोड्स, गैसियस इलेक्ट्रोड्स। बिल्कुल, और हाइड्रोजन सॉरी गैसियस, गैसियस के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो एक्टिव मेटल्स के अंदर मतलब बेटा मतलब क्या है कि एक्चुअल में उसके ऊपर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। और इनर्ट में क्या होता है, इनर्ट मेटल में उसमें एक्चुअल में उसके ऊपर बेटा दूसरे आयंस रिएक्शन करते हैं, जैसे प्लेटिनम के ऊपर आयरन के आयंस Fe2 आयन, ये देखो इस तरीके से Fe2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 में, और फिर दूसरी साइड क्या होगा, फिर वापस में रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। देखो दूसरे आयंस बेटा क्या करते हैं, इनर्ट मेटल के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सही है। ये कौन सी थी, इनर्ट इलेक्ट्रोड। थर्ड कौन सी है बेटा, गैसियस इलेक्ट्रोड। गैसियस में क्या है, ये रहा जो अभी पढ़ा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। नंदनी आया बेटा समझ में सबको, एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। यस सर। 3 नोट्स है, नोट्स 1 2 3 तक कर लो। इसमें बेटा लास्ट में एक टॉपिक रह गया छोटा सा, जो मैंने कहा था फ्री एनर्जी वाला, समझाया है आपको डेल्टा आरजी क्या होता है, लेकिन अभी उसका फिर मंडे को ही करेंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट में मैंने नहीं दिया, बाकी सारा आप अच्छे से कर लो रिवाइज, ठीक है, ठीक है। यस सर, कोई डाउट है Yes, sir. यस सर, किसी को डाउट है तो पूछो, न्यूमेरिकल्स भी कर पाओगे, पहले टेस्ट की तैयारी कर लो, ठीक है, न्यूमेरिकल बाद में कर लेना, ओके। यस सर, मंडे को सबमिट कर देना, ठीक है। मंडे को सबके नोट्स Yes, sir. नोट्स कह रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके सबमिट करने हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. और किसी को बेटा कोई डाउट तो नहीं है, खुशी अच्छे टेस्ट कर लोगे अच्छे से, ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिड्यूसिंग पावर क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, उसका यूज होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ के करना, ओके, बाय एंड टेक केयर। Good day, बाय sir.